जय श्री नारायण। मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को अपने गलत आचरण से, गलत स्वभाव से, गलत बोलने से, गलत कर्म कार्य करने से डरना चाहिए। क्योंकि इस संसार में गलत हमारे बोलने से भी डरना चाहिए। क्योंकि इस संसार में अगर हम गलत बोलते हैं तो सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे बोलने का सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप इसका ज़रूर अनुभव करिएगा। अगर सामने वाला प्रसन्न चित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा में बैठा है, प्रसन्न बैठा है, खुशनुमा उसका मन है, अगर हम जा कर के उसको डांट दें तो उसके दिल पर उसकी खुशी जो है गायब हो जाएगी। जो खुश होकर के बैठा है वह गायब हो जाएगा। उसके मन में चिंताएं की लकीरें खींच जाएगी, उसके चेहरे पर चिंताएं की लकीरें आ जाएगी। वो सोचने लगेगा कि ऐसा क्या किया मैंने कि इन्होंने मुझको ऐसा बोला। इसलिए बोलने से पहले कई एक बार हमें सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बोलने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर इस संसार में हमें गलत कर्म करने से डरना चाहिए, गलत आचरण करने से डरना चाहिए, गलत व्यवहार किसी के साथ करने से डरना चाहिए, किसी के साथ गलत कर्म करने से डरना चाहिए। गलत हमेशा गलत ही होता है, चाहे वो जान से हो या अनजान से हो। और गलती का प्रायश्चित इसी संसार में, इसी जन्म में ही करना पड़ता है। क्योंकि यह संसार जो है वह कर्म भूमि है। संसार क्या है? कर्म भूमि है। जो जैसा करेगा वैसा इसी संसार में उसको फल भोग करके तब उसकी इस संसार से छुटकारा होने वाली। इसलिए हमारा कर्म हमेशा सात्विक होना चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए, सदाचार की भावना मन में होनी चाहिए, हमेशा दूसरे कल्याण करने की मन में भावना होना चाहिए। आज के समय में तो सब अपने अपने पीछे पड़े हैं। जिसको देखो सो वो केवल अपना ही कल्याण चाहता है, अपना ही परिवार का खुशी चाहता है, लेकिन दूसरे को देख करके जलता है, अंदर ही अंदर जलता भूनता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकमात्र इस संसार में जो है सुखी वही है जो दूसरे को देख करके सुख है और दूसरे को देख करके दुखी है। अन्यत्र इस संसार में सभी किसी न किसी कारणवश से दुखी ही रहते हैं। सुखी रहना है तो हमें अपने अंदर से मन, वचन, कर्म, इन तीनों से हमें हमेशा अगले के साथ सही करना है। मन से भी अगले के प्रति सही, कर्म से भी अगले के प्रति हम सही कार्य करेंगे। मन, वचन और हम किसी को बोलना भी होगा, कुछ कहना भी होगा तो बिल्कुल मधुर और प्रेम भरी बातों से, प्रेम भरी मधुर वाणी के साथ हम उसको कहेंगे, सुनो ये कार्य करना है, सुनिए यह कार्य करना है। ऐसे एक बोलते हैं और एक ऐसे बोलते हैं, सुनो जाओ जल्दी से ये कार्य करके आओ। दोनों में अंतर है। सुन रहा है रे शब्द का भी प्रयोग बहुत लोग करते हैं अपने बोली वचन में। वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा अगर मन, वचन, कर्म ये अगर तीनों हमारा शुद्ध और सात्विक हो, सदाचार हो, सदा हमेशा मन में अच्छी बातें सोचें, अच्छा करने के लिए सोचें, अच्छा मन में भगवान के कीर्तन करें, गुणगान करें, वचन से सुंदर वाणी किसी के लिए प्रयोग करें, तो कहते हैं खुद से ज़्यादा सामने वाले के चेहरे पर अगर हमारी वजह से मुस्कान आती है तो उससे बढ़कर और इस संसार में पुण्य नहीं है। इसलिए बोलने से पहले, कोई कार्य करने से पहले और मन में सोचें, सोचने से पहले अच्छा विचार, मन, वचन, कर्म तीनों एक समान होना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा और हर क्षण हमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। हर क्षण भगवान हमें आकर के दर्शन देते रहेंगे, उनका सुखानुभूति होता रहेगा। इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान का ही सुमिरन, चिंतन, वंदन करें। न गलत बोलें, न गलत कोई कर्म करें और न ही गलत सोचें। जय श्रीमन नारायण।